Hello everyone, welcome to English Trick YouTube channel. Dear students, today I am going to teach you about Shakespeare's some important points, fact and questions which are very important for PGT, TGT, UGC NET in English language and literature. In the previous video, I already told you some important fact and questions about Shakespeare. Now, to be continued, it is the sets number 3. First question on your screen is, स्टूडेंट हम आपको ये बता दें, ये क्वेश्चन का सीरीज जो चल रहा है इसमें आपको यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शेक्सपियर के चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके साथ साथ आपको सम मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि आपकी नॉलेज इन्हांस हो। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, उसके साथ साथ आने की फुल संभावना है इस क्वेश्चन में। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं और सम मोर इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु फेमसली इमेजिन्ड द फ्लाइट ऑफ शेक्सपियर सिस्टर, यानी कहता है कौन शेक्सपियर का सिस्टर के रूप में इमेजिन की जाती है, और उसका नाम है विर्गिनिया वुल्फ। विर्गिनिया वुल्फ जो ब्लम्सबेरी ग्रुप का मेंबर है, डियर स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the word if it were done, if done, then it were well, it were done quickly. This is the line from Macbeth, and this line has been uttered by Macbeth. Now the next question, who is the king of fairies in मिडसमर नाइट ड्रीम? कहता है कि मिडसमर नाइट ड्रीम का जो शेक्सपियर का वर्क है, उस वर्क का में किंग कौन था? वो किंग का नाम था ओबेरॉन। ओ स्पाइट टू ओल्ड टू बी इंगेज्ड टू यंग। ये जो लाइन है ये किसके द्वारा कहा गया है? ये हार्मिया के द्वारा कहा गया है, जो एक चार्मिंग हीरोइन रहती है ये मिडसमर नाइट ड्रीम का। मिडसमर नाइट ड्रीम का स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शेक्सपियर का जो डार्क प्ले के रूप में जाना जाता है वह है ऑल इज वेल एंड इंड्स वेल, मेजर्स फॉर मेजर्स एंड ट्रायल्स एंड क्रिसिडा। ये 3 जो है ये डार्क प्लेज के रूप में जाना जाता है स्टूडेंट। शेक्सपियर का हेनरी 8 जो वर्क है वो परफॉर्म हो रहा था, कहाँ परफॉर्म हो रहा था स्टूडेंट? वो परफॉर्म हो रहा था ग्लोब थिएटर में। कब? 1613 में, यानी 1613 ईस्वी में। उसी 1613 ईस्वी में उसी टाइम वो ग्लोब थिएटर में क्या हो गया था? आग लग गई थी। सो इट इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओ हेल टू चूज लव बाय अनदर्स आई। ये लाइन जो है ये हार्मिया के द्वारा मिडसमर नाइट ड्रीम में कहा गया है। स्टूडेंट, जब पीजीटी टीजी का एग्जाम में कभी ये लाइन की मामला जो रहता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट लाइन इज, मस्टर्ड सीड इन मिडसमर नाइट ड्रीम्स इज। कहता है मस्टर्ड सीड क्या था? वो एक फेरी था। मिडसमर नाइट ड्रीम्स was to be performed on the night of midsummer 24th June on, यानी कहता है मिडसमर नाइट ड्रीम परफॉर्म किया गया था। कब किया गया था? वो किया गया था संत जॉन के डे में, संत जॉन के डे में। व्हाट इज द लव इन आइडलनेस इन मिडसमर नाइट ड्रीम? उस लव का आइडल, उस लव का क्या नाम था? उसका था फ्लावर। द रिलेशनशिप बिटवीन ओथोलो एंड इयागो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओथोलो। ये यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या कहता है, रिलेशनशिप जो था ओथेलो और इयागो के बीच में कैसा था? वो इन्वर्जन का था। कैसा था? इन्वर्जन का था। हु कॉल्ड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रहेंसिव सोल, यानी किसने शेक्सपियर को ये बातें कहा था कि लार्जेस्ट और मोस्ट कम्प्रहेंसिव सोल है? ये बातें जॉन ड्राइडन ने कहा था। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे नज़र डाल देते हैं स्टूडेंट। ये टेल फ्रॉम शेक्सपियर जो है, टेल फ्रॉम शेक्सपियर
जो 1809 में लिखा गया था चार्ल्स लैम्ब के द्वारा, और उसकी सिस्टर का नाम है मैरी लैम्ब। मैरी लैम्ब जब मेड हो जाती है तो उसने अपने मदर का भी डेथ कर देती है और अपने फादर को भी इंजर्ड कर देती है। वो किसका था? चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर था। ये दोनों ने मिल के टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा था। द फैमिली शेक्सपियर जो है वो थॉमस बॉर्डलर ने लिखा है। क्या? फैमिली शेक्सपियर थॉमस बॉर्डलर ने लिखा है। और एक क्रिटिक का नाम है जिसका नाम है AC ब्रेडली। AC ब्रेडली ने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को लिखा है। क्या किसका लिखा है? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को। स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी हम 3 वर्क बताएं आपको। टेल फ्रॉम शेक्सपियर बाय चार्ल्स लैम्ब एंड मैरी लैम्ब, एंड नेक्स्ट इज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी AC ब्रेडली, एंड द फैमिली शेक्सपियर थॉमस बॉर्डलर। इट इज द important question, important fact of Shakespeare. Now the next, his story requires romance and king, but he thinks only on men who remark for Shakespeare. ये बातें शेक्सपियर के लिए किसने रिमार्क किया था? ये बातें शेक्सपियर के लिए सैमुअल जॉनसन ने रिमार्क किया था। रॉबिन गुडफिलो इज द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, यानी कहता है कि रॉबिन गुडफिलो जो कैरेक्टर था वो शेक्सपियर के किस प्लेज में ओपन होता है, अपीयर्स होता है? वो शेक्सपियर के मिडसमर नाइट में अपीयर होता है। ब्यूटी प्रोवोक्स थेव्स सूनर देन गोल्ड, दिस इज सेड this is appeared in as you like it. Brevity is the soul of wit. It is taken the line from Hamlet. Now the next, in Hamlet there are 3924 lines, and in Anatomy and Cleopatra there are 3964 lines. It is the important point for you. यानी कहता है स्टूडेंट कि हेमलेट को 3924 लाइन में लिखा गया है, और एंटोनी एंड क्लोपोत्रा को कितना में लिखा गया है? 3964 लाइन में लिखा गया है। डियर स्टूडेंट, शेक्सपियर का जो सन्नेट था वो 1609 में थॉमस थॉर्प के द्वारा इसको क्या किया गया, पब्लिश किया गया था। स्टूडेंट, शेक्सपियर का जो कॉमेडी है, शेक्सपियर को जॉन रस्किन ने कहा था शेक्सपियर है नो हीरोज। शेक्सपियर ने पुरिटन पर अटैक किया था किस वर्क के माध्यम से? वो वर्क का नाम है 12th नाइट। उस वर्क का क्या नाम है डियर स्टूडेंट? 12th नाइट। फेटल क्लोपोट्रा से रिफर शेक्सपियर को किसने किया था? फेटल क्लोपोट्रा से रिफर शेक्सपियर को सैमुअल जॉनसन ने किया था। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज बास्टार्ड एपियर, यानी बास्टार्ड किसमें एपियर होता है स्टूडेंट? बास्टार्ड एपियर इन किंग्स लियर। कोरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द शेक्सपियर्स प्ले। कोरस किसमें इंट्रोड्यूस किया गया था? ये इंट्रोड्यूस किया गया था हेनरी V में। नाउ द नेक्स्ट, the art of our necessities is a strength that can make wild things precious. ये बातें किंग्स लियर्स ने कहा है, स्वयं किंग्स लियर्स में। शेक्सपियरियन सन्नेट्स प्रिंटेड बाय थॉमस, नॉर इट इज टोल्ड बाय यू। नाउ द नेक्स्ट, हु प्रीफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडी नॉट ट्रेजेडी, यानी किसने शेक्सपियर के कॉमेडी को लाइक किया था जबकि ट्रेजेडी को लाइक नहीं किया था? द पर्सन्स नेम इज डॉक्टर जॉनसन। दिस पर्सन्स नेम इज डॉक्टर जॉनसन। द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, लुनाटिक द लवर एंड पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कंपैक्ट। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स मिडसमर नाइट ड्रीम। वेनस एंड एडोनिस हैज बीन टेकन, यानी वेनस और एडोनिस को कहाँ से लिया गया है स्टूडेंट? ये ओविड्स मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्ब का यूज किया था, किसके मॉडल पे था? वो मार्लो के मॉडल पे था। शेक्सपियर का जो एक वर्क है जिसको फर्स्ट फोलियो में नहीं इंक्लूड किया गया था, द वर्क नेम इज पेरिकल्स। समझ में आया स्टूडेंट? उस वर्क का क्या नाम था? पेरिकल्स नाम था। लैप ऑफ लुक्रेसी जो लिखा गया है
वो शेक्सपियर का एक वर्क है और उसको लिखा गया है राइम रॉयल एस्टेंजा में। किसमें स्टूडेंट? राइम रॉयल एस्टेंजा में। द मर्चेंट ऑफ वेनिस कहाँ से लिया गया है? ये ज्यू ऑफ माल्टा से लिया गया है। सो these are the some important fact and important point of Shakespeare. This will be very useful in your exam of PGT and TGT as well as UGC NET. Now the next question is student. Next question, Oedipus complex is reflected to his work of Shakespeare. यानी ओडिपस कम्प्लेक्स जो वर्क है वो किससे रिफ्लेक्ट करता है शेक्सपियर की वर्क? उसका नाम है हेमलेट। फ्रेलिटी इज द नेम ऑफ वोमेन, फेमस लाइन टेकन फ्रॉम हेमलेट। ये लाइन कहाँ से लिया गया स्टूडेंट? ये हेमलेट से लिया गया है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ, मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है स्टूडेंट? मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ ट्रेजी कॉमेडी। ये ट्रेजी कॉमेडी होता है। ट्रेजी कॉमेडी क्या होता है? ये कॉमेडी की काइंड्स हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। नाउ दी 24, इन विच वर्क ऑफ शेक्सपियर हैज 3 पार्ट, यानी शेक्सपियर के किस वर्क में 3 पार्ट है? उस वर्क का नाम है हेनरी 6। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फ्रेगिंग, मोस्ट लविंग मेयर फॉली, दीज वर्ड साइड होयर, यानी दीज वर्ड कहाँ अपियर हुआ था? ये जो मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेगिंग, मोस्ट लविंग मेयर फॉली, दीज वर्ड अपियर इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। शेक्सपियर का जो एज यू लाइक इट है वो मेचर्ड कॉमेडी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। मेचर्ड कॉमेडी के रूप में शेक्सपियर का कौन सा वर्क जाना जाता है? पहला है मिडसमर नाइट ड्रीम, सेकेंड मर्चेंट ऑफ वेनिस जो 1596 में लिखा गया था, मच एडो अबाउट नथिंग ये भी है, इसको 1598 में लिखा गया था स्टूडेंट। एज यू लाइक इट ये भी है, इसको 1600 में लिखा गया था। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, 12th नाइट, ये सब किस में जाना जाता है? मेचर्ड कॉमेडी के रूप में जाना जाता है स्टूडेंट। ईयरली कॉमेडी के रूप में क्या जाना जाता है? द कॉमेडी ऑफ इरक, द लव्स लेवर लॉस्ट, टाइमिंग ऑफ श्रू, द जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये ईयरली कॉमेडी के रूप में स्टूडेंट जाने जाते हैं। शेक्सपियर का जो रोमांस है जिसको लास्ट प्ले के रूप में जाना जाता है उसका नाम है पेरिकल्स, 1608 में लिखा गया है। सैम्बेलाइन 1609 में लिखा गया है। द विंटर्स टेल 1610 में लिखा गया है। द टेम्पेस्ट 1611 में लिखा गया है स्टूडेंट। शेक्सपियर का सम हिस्टोरिकल जो वर्क है वो वर्क का नाम है हेनरी 6 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, रिचार्ड 3, जॉन किंग, रिचार्ड 2, हेनरी 4 पार्ट 1, हेनरी 4 पार्ट 2, हेनरी 5 and Henry 8. Henry 8 1613. I already told you during the performance of Henry 8 the Globe Theatre has been burned down. That's all today student. Take care. Bye.